नमस्कार। सिल्वर ने फिर से एक ऐसा सिग्नल दिया है जिसे इग्नोर करना काफी महंगा पड़ सकता है। देखिए, 23 मार्च के बाद मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, 3,05,000 तक गया, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और लगभग 3 महीने के बाद सिल्वर ने दोबारा नया लो बनाना शुरू कर दिया है और आज $61 के नीचे वापस ट्रेड करता नजर आ रहा है। जब मार्केट नया हाई नहीं नए लोज बनाना चालू कर दे तो समझ जाइए कहानी थोड़ी बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे सिल्वर की। तो सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसको ध्यान देना थोड़ा जरूरी है और समझना भी थोड़ा जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन प्राइस के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सी असली कहानी है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। 23 मार्च को सिल्वर ने लगभग $120 के पास जाके एक नया लो बनाया और एक नया लो बनाने के आसपास $61 के आसपास का लो बनाया था 23 मार्च को। आज करीब करीब 3 महीने बाद हम नया लो देख रहे हैं और रिकवरी करने के बाद लोगों को लगा था कि अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ और हमने देखा है कि $61 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिकवरी में दम था नहीं था वो बात किस बात समझेंगे, लेकिन अभी यह है कि नया लो बन चुका है। मेरे हिसाब से इस सिग्नल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मार्केट क्या करता है ये सबसे ज्यादा सीखना जरूरी है। हायर हाई हायर लोज ये मार्केट को पूरा की पूरा कहानी बदलती है। अगर लोअर हाईज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं, लगातार जो सिल्वर है वो कमजोर होती जा रही है, तो आप समझ के चलिएगा कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए अगर मार्केट में बार बार कोई बड़ा बाउंस या उछाल भी आता है तो उस बाउंस को इमोशनल होकर चेस करने के बजाय उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए कि उसमें दम है कि नहीं है। अब सवाल आता है सिल्वर इतना वीक क्यों है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100.50 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद मोमेंटम भी मेंटेन किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं 101 रुपए के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 101 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा जब भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है सिल्वर सबसे ज्यादा प्रेशर में रहती है। यही कारण है 100.50 का लेवल ब्रेक करने के बाद हम देख रहे हैं सिल्वर के अंदर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। गोल्ड में भी प्रेशर है और सिल्वर में भी वीकनेस है, ज्यादा क्लियरनेस हमें देखने को मिल रही है और यहां पे आने वाले टाइम में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट में यूएस और ईरान रिलेशंस के लेकर बहुत सारी चर्चाएं अभी चल रही हैं। अगर फ्यूचर में रिलेशंस इंप्रूव होते हैं और ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट करेंसी पे पड़ेगा, कमोडिटीज पड़ेगा और इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा। साथ ही इंडिया और ईरान के बीच में रुपी सेटलमेंट की अगर बात होती है तो फिर मान के चलिए कि रुपया अभी और मजबूत होता नजर आएगा। अगर कुछ ट्रेड्स का हिस्सा डॉलर की बजाय रुपए में ट्रेड होना चालू हो जाता है तो सीधा इंपैक्ट हमारे इंडियन करेंसी पे पड़ता हुआ नजर आएगा। यूएसडीएनआर सिर्फ एक फैक्टर मूव नहीं करता है, आरबीआई क्या कर रहा है इस पे नजर रखना जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, पूरी चीजें इसके ऊपर डिपेंड होती हैं। क्रूड ऑयल कितना जा रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, हमारी क्या कंडीशन है, इन सभी चीजों पे फोकस रखना जरूरी होता है। टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो 97 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक 97 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक तेजी करके काम नहीं करना है और अगर 94 का लेवल अगर ब्रेक कर देता तो मान के चलिए बहुत जल्दी आप 93.20 से 92.50 और 91 तक के भी लेवल्स यहां पे नीचे के लेवल पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो यहां पे सिल्वर और गोल्ड इंटरेस्ट मार्केट को लेके सारे समझना रिलेशन जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट सिग्नल पहले देता है और हेडलाइंस बाद में आती है। इसलिए आपके लिए जरूरी है सिल्वर में अभी खरीदारी करके काम नहीं करना है। कोई भी शार्प अपसाइड मूवमेंट बनता है बिकवाली करके चलिए। नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे में समवेयर अराउंड $55 तक के टारगेट्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। पर इंडियन मार्केट में कब ये 3 लाख रुपए वापस जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में होंगे। जो 2,60,000 3 लाख के ऊपर फंसे हुए हैं उनके क्वेश्चंस होंगे कहां खरीदनी है। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए कि मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन से नहीं बनता है, प्रिपरेशन से बनता है। रोज सुबह डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है,